नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 13 नीति के दोहे पाठ को लेकर आए। दोहे इस पाठ में बहुत अच्छी जानकारी सदाचार नीतियों के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है, नैतिक मूल्यों के बारे में बताने का प्रयास किया जाए, जो कि बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, हम सब के लिए बहुत उपयोगी है, हम सब के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी। जैसे मैंने आपको बताया, हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। अब आप बच्चों का पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी और रोचक प्रक्रिया है। गृह कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही बच्चों को गृह कार्य देते हो, होमवर्क देते हो, बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कई कई बच्चों को करना अच्छा नहीं लगता है, बोझ लगता है। तो क्यों ना गृह कार्य की प्रक्रिया को रोचक बनाया जाए, जिससे कि बच्चों को इसको करने में और ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो। गृह कार्य जो नवाचार है, उस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों को गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। पूर्व प्रबंधन को अगर समझें कि हमें इसमें कुछ स्टेशनरी की आवश्यकता है, जिसमें कि कक्षा में उपलब्ध जो बच्चों की संख्या है उसके आधार पर नीति के दोहे पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। और यहाँ पर हम बच्चों का पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत सृजनात्मक लेखन की जानकारी को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात का पहले विशेष ध्यान रखा जाए कि आपने पाठ को बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। जिस पाठ का आपको पुनर्अध्ययन करना है वो अपने पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। अब आपको बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन यहाँ पे कराना है। बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों आपको घर जाना है, घर जाकर अपने अभिभावक या आसपास किसी परिजन या बूढ़े बुजुर्ग की मदद से आपको एक सदाचार के ऊपर एक कहानी सुननी है। कहानी सुननी है और उस कहानी को सुन के आपको अपने शब्दों में लिख कर लाना है। बच्चों को एक तालिका दी जाती है जिसको बच्चे अपने अभिभावक के आसपास के किसी बूढ़े बुजुर्ग या अपने किसी परिजन की मदद से उसको भरते हैं। विद्यार्थी का नाम, सदाचार से संबंधित कहानी का नाम लिखा रहता है और कहानी लिखी होती है। तो यहाँ पर बच्चे अपने शब्दों में कहानी लिख कर लाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे उसको जानकारी को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको अपने शब्दों में लिख कर लाते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। देखा भी जाता है कि बच्चों को आपने सदाचार के ऊपर अगर कहानी सुनाई है तो बच्चे उसको ग्रहण भी करते हैं, साथ ही बच्चे उसको अपने शब्दों में लिखकर अगले दिन कक्षा में लेके आते हैं। बच्चों से कहा जाता है कि बच्चों आपको इसको लिखना है और साथ ही आप अगले दिन जब कक्षा में लेके आओगे तो आपको जो भी आप जानकारी लेके आए हो उससे संबंधित आपकी जानकारी को आपके पाठ को दोहराया जाएगा और साथ ही जो जानकारी आप लिख कर लाए हो, तालिका में भर के लाए हो, वो जानकारी आप दूसरे बच्चों को पढ़ के सुनाओगे। इससे आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही दूसरे बच्चे सुनेंगे, उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। और अभिभावक के लिए निर्देश है कि बच्चों को आपको जब कहानी सुनानी है तो सदाचार के ऊपर विशेष बल देते हुए सुनानी है, साथ ही इस तालिका को कक्षा में लाने के लिए भी प्रेरित करना है बच्चों को। बच्चों को बताया जाता है कि आप जो जानकारी इकट्ठी कर रहे हो वो आप अपने शब्दों में लिख रहे हो। इससे क्या होता है कि बच्चों का एक आत्मविश्वास बढ़ता है, उनको करने में और रोचक लगने लगता है नवाचार को, तो उस पाठ को करने में उनको और ललक पैदा होती है। इससे देखा जाता है कि बच्चों के अंदर अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि गृहकार्य नवाचार की मदद से नीति के दोहे पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया गया, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। आप भी इसको अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।